वीडियो आ रही है। हेलो क्लास, so today we are going to start my macroeconomics for class 12. Okay, since there is a lockdown going on and we are missing important classes, so I will be continuing my class in this video lecture. So first of all, today I want to start chapter that is national income. This is very much important and very interesting chapter for the students of class 12. Okay, so I have selected this chapter first. So let us begin. National income. So students, national income सुनते ही मन में ख्याल आया होगा कि क्या होता है. Okay, so it means total income of a country, right? So in economics terms, we have to learn and we have to give the definition like national income of a country. National income is generally measured in terms of any specific country. Okay, so this is national income of a country is defined as the sum total of incomes earned by means by a normal residents of a country during 1 year. अब भाई ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज में कि नेशनल इनकम मीन्स द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ earned by normal residents of a country during 1 year. So let me explain what is normal residents. Normal residents क्या होता है? Suppose we are going to count national income of our country India. So for इंडिया हम उन्हीं लोग का इनकम जोड़ेंगे जो कि हमारे भारत में रहते. तो भारत में रहना इज डिफरेंट, बट नॉर्मल रेजिडेंट्स मीन्स एन इंडिविजुअल ऑब्लिक एंटरप्राइज ऑफ द कंपनी whose economic interest lies in a particular country. इट मीन्स देखिए, जरूरी नहीं है कि जो अगर हम नेशनल इनकम इंडिया में निकालने जा रहे हैं तो इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं जरूरी नहीं सबका इनकम जोड़ देंगे नेशनल इनकम आ जाएगा. नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू टेक इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स. नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं या फिर वो कंपनी होती है, वो इंटरप्राइज होती है जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स रहना कमाना खाना मीन्स कमाना खाना जो होता है वो लाइव इन अ पर्टिकुलर कंट्री. तो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इंडिया में अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम को जोड़ देंगे तो हम लोग का नेशनल इनकम आ जाएगा. राइट. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज जीडीपी. यू मे हैव हर्ड दिस टर्म सो मेनी टाइम्स. तो जीडीपी इज दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इट मींस सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during 1 year. Here a definition. तो जीडीपी क्या होता है बेटा? जीडीपी होता है कि एक कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर एज यू ऑल नो स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड एंड इन मार्च एंड कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर. राइट. सो मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री में कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज मीन्स like this is also a service, teacher service, doctor service, lawyers, CA. तो उन सब की मार्केट वैल्यू को जब आप जोड़ देते हैं then you will get GDP, right? तो GDP we can say GDP as domestic income. We can say GDP as domestic income, right? And now the toughest part कि भाई नेशनल इनकम निकाले कैसे. Don't worry, टेंशन हो रही होगी बट टेंशन मत लीजिए. आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. देयर आर 3 ways with the help of which we can calculate national income. First one is value added method, second one is expenditure method, and the last one is income method. Right? So with the help of these 3 methods we can find national income. बेटा खुद सोचिए, वैल्यू एडेड मीन्स प्रोडक्शन. यहां बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की बात हो रही है. बेटा क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको नेशनल इनकम इंडिया की निकालनी है
तो हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, अगर उन सब को हम जोड़ दें तो क्या मेरे कंट्री का नेशनल इनकम निकल सकता है? यस, निकल सकता। उसमें कुछ और चीजें जोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन भी डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं एज यू और मे बी हुई और नहीं जानते तो यहां देखो बेटा, किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये आपको एसएसटी का पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का बेटा एक और नाम है सर्विस सेक्टर, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि तीनों सेक्टर्स की, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स है। प्राइमरी सेक्टर, इसमें आपकी वो चीजें आ जाती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नेचर से, लाइक एग्रीकल्चरल, फिशरीज, ये सब चीजें, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी सेक्टर से क्या आते हैं, हमारे जो प्रोडक्शन सेक्टर क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीजें। टर्शियरी में क्या होते हैं, आपके सपोर्ट सर्विसेज जो होते हैं, सपोर्ट सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी के होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेस, एटसेट्रा। So in this method we will add gross value added. We will add gross value added by primary sector, secondary sector and tertiary sector. After totaling production of all the 3 sectors, हमें क्या मिलेगा, हम लोग को बेटा मिलेगा GDPMP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यहां देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लिए बेटा, इसको मैंने बोला है कि आप इसे कह सकते हैं कि ये होता है एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम। बेटा इसी को हम लोग नेशनल इनकम कह लेते हैं अगर एक वर्ड ग्लोबलाइजेशन न होता। ठीक है, एक मिनट सोच लीजिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं कि इंक्रीज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जब एक कंट्री अपने कंट्री के जो बाउंड्री उनकी है, पॉलिटिकल बाउंड्री, उनको छोड़ के दूसरे कंट्री से लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि अगर इंडिया किसी और कंट्री से ट्रेड ना करे, सिर्फ अपने में ही खरीदे, अपने में बनाए तो इंडिया के अंदर, तो वो ग्लोबलाइज कंट्री नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में सभी कंट्रीज ग्लोबलाइज है क्योंकि ट्रेडिंग करते ही रहते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो बेटा अब क्या हो गया, इस डोमेस्टिक इनकम में कुछ फॉरेन इनकम भी आता है। भाई बहुतों के घरों में लोग होंगे, दुबई रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनकी इनकम भी तो इंडिया में आती है ना, तो वो भी हो जाते हैं आपके नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है, राइट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो GDPMP में हम लोगों को क्या ऐड करना है बेटा, GDPMP में हम लोग को नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPFP। इसका मतलब ये होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा अभी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग होगी, थोड़ी देर रुक जाएगी तब दूर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म कुछ याद करने होंगे आपको, एब्रिविएशंस। तो GDPMP मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
मीन्स डोमेस्टिक इनकम एंड क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है। नाउ नेशनल इनकम डेफिनेशन यहाँ लिखा है, हम लोग नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो हम लोग को GDP-MP से NNPFC आना है, ठीक है। चलिए, तो बेटा कुछ चीजें हैं, इसको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आप लोग ऐसे ही इस फॉर्मूला को मन में बैठाइएगा, कोशिश करिए। सो हियर इट इज G एंड हियर वी हैव टू कन्वर्ट G इनटू N, हम लोग को G से N पे जाना है। तो बेटा ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है, तो हम लोगों का क्या आ जाता है, नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। नाउ हियर इट इज डोमेस्टिक एंड हियर इट इज नेशनल, तो हम लोगों को ग्रॉस से डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम लोग को जो विदेशी इनकम है जिनको बोलते हैं NFIA, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम। कैसे बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसे जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि ये मान लीजिए कि जो भी विदेशी इनकम है, फॉरेन इनकम है, जो इंडियन फॉरेन में रह के अर्न कर रहे हैं, उसको जोड़ना पड़ेगा, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, नेशनल। और यहां भी है, यहां भी है, कुछ नहीं पढ़ करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अभी यहां पर क्या है, मार्केट प्राइस, हम लोग कन्वर्ट क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, यू मस्ट नो व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, MP, और ये हो गया फैक्टर कॉस्ट FC। तो इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा LPG सिलेंडर का, ठीक है। सबके घर में आता है, आता होगा। चलिए, मार्केट प्राइस क्या होता है, मीन्स वो प्राइस जिस पर हम लोग बेचते हैं मार्केट में। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अभी जो हम लोग पर LPG सिलेंडर आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक्चुअल में पेमेंट कितना करना पड़ता है, इस वक्त $8.5 मीन्स 850 बिलियन रुपीज। तो हम लोग मान लेते हैं कि 800 रुपए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसका, LPG सिलेंडर का, किसका, LPG सिलेंडर का। अब भाई 800 रुपए का LPG सिलेंडर अगर मिलेगा तो लोग नहीं लेंगे, बहुत सारे लेंगे। तो 800 रुपए ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें क्या होता है, 50 रुपए टैक्स होता है, तो इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 850 मार्केट प्राइस, है ना। बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को भाई चाहिए पॉल्यूशन खत्म करना है और अधिक से अधिक लोग LPG यूज करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है बेटा, डिस्काउंट मान लीजिए तरीके, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको 350 रुपए डिस्काउंट देती है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 500 पड़ जाता है इसको कस्टमर के, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटा होता है, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस हो गया और ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में हम लोग अगर टैक्स को लेस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो बहुत यहां पर समझाना, पहले ये देख लीजिए बेटा, मैंने बताया यहां पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में अंतर क्या होता है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर मार्केट में कोई चीज बिकती है, ठीक है। और उस प्राइस से पता हो आपको MRP वगैरह देखते हैं, उसमें लिखा उसमें टैक्स इंक्लूसिव होता है, राइट।
बट कुछ कम्युनिटीज ऐसे होते हैं जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, छूट भी देती है, ताकि लोग अधिक तरीके को यूज करें। एग्जाम्पल मैंने लिया एलपीजी सिलेंडर, है ना। मैंने कहा कि यहाँ पर एक एलपीजी सिलेंडर प्रोड्यूस करने का कॉस्टिंग मान लीजिए एचपी कंपनी या फिर इंडियन गैस को 800 रुपए आते हैं, उसको 50 रुपए टैक्स लगते हैं, यहाँ पर जीएसटी मान लीजिए, तो 850 रुपए मार्केट प्राइस दिया है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर 350 सब्सिडी दे देती है ताकि लोग 500 में आराम से खरीद सकें, ठीक है। तो बेटा हमने बोला कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए टैक्स आपको कम करना पड़ेगा और सब्सिडी आपको जोड़ना पड़ेगा। ये साइकिल है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये अगर आप लोग समझ लिए हो तो मैं इसको रफ कर दूं फॉर्मूला बताने के लिए। Then there is this stage. Let's have a look. Okay. So we will write we are discussing first method of calculation of national income, that is value added method. So in this method, first of all we have to add gross value added of by all the three factors. Then we will add second step we have to do is this is depreciation. So we will deduct depreciation. अब डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, आप लोगों ने क्लास 11 से पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई आप जब भी कोई फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू बढ़ती है या बढ़ती है? बिल्डिंग छोड़ दिया जाए तो घटती है, यूज वियर एंड टीयर टूट फिट जाता है, इसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। चलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, पता होगा आपको। तो उसी तरीके से कंट्री का जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं बेटे तो आपको नेट निकालना पड़ता है। नेट का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्शन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मशीन का यूज हुआ है, राइट, मशीन मतलब। चलिए तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एमपी। थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम लोग इसमें, डोमेस्टिक से हमें जाना है कहां पर, नेशनल इनकम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब कि इसको बोलते हैं NFIA। इसका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो भी विदेश से पैसा आ रहा है उसको जोड़ते हैं तब वो डोमेस्टिक में क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। तो दिस विल बी योर NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि NNPFC यहां पर फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ता है नेशनल इनकम के लिए, राइट। तो इसमें हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब होता है टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो भी आ जाएगा माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का मिल गया NNP। दिस वन इज योर नेशनल इनकम। तो ट्राई टू गेट दिस प्रॉब्लम। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग पहले तीनों सेक्टर्स की जो भी वैल्यू एडिशन हुई है, मतलब जो ही प्रोडक्शन हुई है उनको लिख देंगे, जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़ के हमें क्या मिलेगा बेटा, जीडीपी एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग को सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है, इस ग्रॉस को
नेट में कन्वर्ट करना होता है, नेट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। माइनस साइन जो है उसको मैं ब्रैकेट निकाल देता हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल पे जाना है। नेशनल पे जाने के लिए हमको फॉरेन से जो पैसा आता है उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको जोड़ते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन और करना है, मैं कर रहा हूं। चलिए, फिर मिलेगा आपको NNPMP, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग का डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेशनल में, NNPP। अब यहां पर MP हम लोग को FC जाना है, मतलब नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो मार्केट प्राइस में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे, तो आपका ये नेशनल इनकम NNPFC। अब इस फॉर्मूला को रखिए, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, तो अच्छे से राइट। चलिए